देख रहे हैं, इस बंदे के घर से 6000 करोड़ रुपया बरामद हुआ है और यह सिंध का साबिक सूबाई वजीर है और यह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत करीबी साथी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत करीबी साथी है। और सुनते जाइए और शर्माते जाइए कि इस बंदे के वॉशरूम से, इस बंदे के घर की दीवारों से पैसे निकाले गए, इसके बेड के नीचे खास तय खाना बनाया गया था, वहां से पैसे निकाले गए, इसके नौकर के घर से पैसे पकड़े गए और इसका जो नौकर था उसने आगे कई नौकर रखे हुए थे अपने लिए, उनके घरों से भी पैसे बरामद किए गए। और फिर और सुनिए कि जनाब ये सारे पाकिस्तानी पैसे नहीं थे, पाकिस्तानी पैसों को अमेरिकी डॉलर्स में कन्वर्ट करा के, पाकिस्तानी पैसों को रियाल के अंदर कन्वर्ट करा के, पाकिस्तानी पैसों को दिरहम के अंदर कन्वर्ट करा के, पाकिस्तानी जो करेंसी है उनको यूरो के अंदर कन्वर्ट करा के ये जनाब ये पैसे रखे गए थे। ये नैब ने बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, पाकिस्तान का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है नैब, उसने बताया है कि जनाब ये मुकेश कुमार चावला साहब सिंध के साबिक सूबाई वजीर हैं और अब इनके साथ जो 60 अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये आप देख सकते हैं जनाब, ये जियो न्यूज ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और इनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। ये पाकिस्तान से भागना चाह रहे थे, दुबई जाना चाह रहे थे और इनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। और इनके साथ जो इनके करीबी 60 से ज्यादा सरकारी अफसर हैं उनके नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। जब आपने किसी बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालना होता है, ये उसूल भी है, तो आप पहले उसके करीबी साथियों को पकड़ते हैं। वो जो करीबी साथी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं वो फिर आप उस बड़े आदमी तक पहुंचने में आपको आसानी हो जाती है। तो अब आप ये कह सकते हैं, हमारे जराए ने हमें यह खबर दी है, आप सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगली बारी जो है वो जरदारी साहब की हो सकती है या मुकेश कुमार चावला साहब के साथ जो बाकी वज़रा हैं, जिनमें मुराद अली शाह साहब हैं, वो वज़ीर इत्तलात रहे शर्जील इनाम मेमन साहब और बहुत से वज़रा हैं, उनकी बारी भी आ सकती है जो कि